हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक के बारे में बताया हूँ। इस वीडियो से मैं आप लोगों को अभ्यास के प्रश्नों को बताऊंगा। सबसे पहले प्रश्नावली 1.1। प्रश्न 1, निम्नलिखित पूर्णांकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है -20, 15, 3, 0, -4, 5। इन सब पूर्णांकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम यानी कि छोटी पूर्णांक से बड़ी पूर्णांक की ओर, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ... तो छोटी पूर्णांक से बड़ी पूर्णांकों की ओर जा रहे हैं। तो इसमें सबसे छोटा सबसे पहले कौन होगा? सबसे छोटा तो जो माइनस में रहता है वह छोटा रहता है, और माइनस में जिसका संख्या ज़्यादा रहता है। जैसे इसे संख्या रेखा पर समझते हैं। यह संख्या रेखा है, तो यहाँ पर 0 है, इधर 1, 2, 3, 4 ... इधर -1, -2, -3, -4 ... तो इधर छोटा रहता है, इधर छोटा मतलब ये छोटा की ओर जा रहा है, और इधर बड़ा यानी कि बड़ा की ओर जा रहा है। तो जैसे जैसे इधर से जाएंगे तो बड़ा की ओर जाते जाएंगे, और इधर जाएंगे तो छोटा की ओर जाते जाएंगे। तो -1, -2, -3, -4, तो इधर छोटा की ओर जा रहे हैं, तो सबसे छोटा -20, उसके बाद -4, फिर इधर जाएंगे तो 0, उसके बाद 0, फिर और आगे जाएंगे तो 3, फिर 5, फिर 15। तो यह छोटा से बड़ा की ओर चले गए। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है -37, 34, -102, 0, -52, -4, -5। तो इसको भी उसी प्रकार से लिखेंगे, छोटा से बड़ा। तो सबसे छोटा तो माइनस में जो अधिक है वो सबसे कम है, तो यानी कि -102, उसके बाद -52, उसके बाद -37, उसके बाद -5, फिर -4, फिर 0 और 34। तो यह छोटी पूर्णांक से बड़ी पूर्णांक की ओर चले गए, तो यह हो गया आरोही क्रम। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पूर्णांकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला 20, -2, 0, -5, 15, 11। इसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम, यानी कि बड़ी पूर्णांक से छोटी पूर्णांकों की ओर इसमें जाना रहता है। तो पहला बनाते हैं। तो इन सब पूर्णांकों में जो सबसे बड़ा होगा वह सबसे पहले लिखाएगा। तो सबसे बड़ा 20, उसके बाद 15, फिर 11, फिर 0, उसके बाद -2 और अंत में -5। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है -31, 121, -99, 54, 0 और -3। इन सब पूर्णांकों को भी अवरोही क्रम में लिखना है, यानी कि घटते क्रम में लिखना है। तो जो सबसे बड़ा होगा वह सबसे पहले लिखाएगा। 3 सब पूर्णांकों में सबसे बड़ा कौन है? 121, उसके बाद 54, उसके बाद 0, और उसके बाद तीनों माइनस में है। तो माइनस में जो सबसे छोटा रहेगा वह बड़ा रहता है, तो -3, फिर -31 और अंत में -99। तो यह
घटते क्रम में हो गया, यानी कि अवरोही क्रम में हो गया, बड़ी पूर्णांकों से छोटी पूर्णांकों की ओर। अब तीसरा प्रश्न है, उपर्युक्त संकेतों से निम्नलिखित रिक्त स्थानों को भरिए। तो पहले संकेतों के बारे में जान लेते हैं। यह 3 संकेत है, तो जिधर का मुंह खुला रहता है उधर बड़ा रहता है, तो इसका इधर का मुंह खुला है यानी कि यह बड़ा है, और इधर का मुंह बंद है यानी कि इधर छोटा है। इसमें इधर का मुंह बंद है तो यह छोटा है, और इधर का मुंह खुला है तो यह बड़ा है, और यह बराबर का संकेत है, इसमें दोनों तरफ बराबर रहते हैं। पहला प्रश्न है -8 प्लस -5, रिक्त स्थान -8 और -5। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेंगे -8। अब यहाँ पर देखिए प्लस और यहाँ पर -5 है, तो सबसे पहले इसको समझ लीजिए कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए प्लस, फिर ब्रैकेट -5 है, यानी कि यहाँ पर इंटू है, गुना है, तो प्लस गुना माइनस हो गया, तो प्लस गुना माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और रहता है संकेत, उसको भी समझ ही लीजिए। और अगर इधर माइनस है और उसके बाद इधर प्लस है तो यह माइनस गुना प्लस रहेगा, तो इसको भी माइनस में ही लिखेंगे, माइनस गुना प्लस भी माइनस ही होता है। और अगर दोनों साइड में प्लस प्लस है तो प्लस गुना प्लस भी प्लस ही होता है, और अगर दोनों तरफ माइनस है, माइनस गुना माइनस, तो माइनस गुना माइनस भी प्लस ही होता है। इसको भी समझना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए प्लस गुना माइनस, तो प्लस गुना माइनस माइनस, तो यहाँ पर लिखेंगे -5 रिक्त स्थान, फिर -8 और यहाँ पर -5। अब यहाँ पर देखिए -8 है और -5, लेकिन यहाँ कहीं ब्रेक नहीं है, यानी कि गुना है, तो -8 और -5 है, तो दोनों एक ही चिन्ह है, तो यानी कि यहाँ पर इसको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद इसका चिन्ह माइनस में लिख देंगे, -8 और -5। जैसे इसको समझिएगा, किसी के पास मेरा 8 रुपया कर्जा है, माइनस में है यानी कि कर्जा है, और किसी के पास 5 रुपया कर्जा है, तो 8 रुपया कर्जा और 5 रुपया कर्जा कितना हो जाएगा, 13 रुपया कर्जा, यानी कि इसको जोड़ दिए और चिन्ह माइनस में ही रह गया। यहाँ पर भी सेम है, -8 और -5, तो दोनों का चिन्ह सेम है, 8 और 5 13, लेकिन चिन्ह माइनस में ही रहेगा। अब यहाँ पर इसको मत समझिएगा कि माइनस और माइनस तो सर प्लस बताया है, माइनस और माइनस प्लस, लेकिन यहाँ पर जो है माइनस गुना माइनस मैंने आप लोगों को प्लस बताया है, यहाँ पर गुना कहीं पर नहीं ना है, यहाँ पर जोड़ है, माइनस और माइनस इसको जोड़ा गया है, -8 और -5 को जोड़ा गया है, तो -13 आ गया। अब यहाँ पर देखिए दोनों तरफ -13 है, तो यह बराबर हो जाएगा, तो इसमें बराबर का चिन्ह दे देंगे, यहाँ पर बराबर होगा, यानी कि यहाँ पर भी बराबर होगा, ये दोनों पूर्णांक आपस में बराबर है। दूसरा प्रश्न है -3 प्लस 7, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट हो गया यानी कि गुना हो गया, -12 रिक्त स्थान 17 -8 प्लस ब्रैकेट -19, यानी कि यहाँ पर भी गुना हो गया। तो चलिए इसे भी बनाते हैं। सबसे पहले लिख लेंगे -3 है तो -3 प्लस, अब यहाँ पर देखिए 7 और यहाँ पर -12 है, यानी कि -12 का गुना किससे होगा, ब्रैकेट है तो 7 से होगा, तो -12 गुना 7 करेंगे तो -84, क्यों, क्योंकि 7 प्लस में है और 12 माइनस में है, तो माइनस गुना प्लस करेंगे तो माइनस, और 12 सते 84, -84, फिर रिक्त स्थान, फिर 17 -8। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस है और माइनस है, बीच में ब्रैकेट है यानी कि गुना है, प्लस माइनस -19। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। फिर -3, अब देखिए प्लस माइनस 84, रिक्त स्थान 17। अब देखिए -8 है और -19 है, दोनों का चिन्ह सेम है, माइनस में 8 भी है और माइनस में 19 भी है। 17 प्लस में था तो 17 लिखा गया अलगे, और दोनों का चिन्ह बराबर है यानी कि दोनों को जोड़ देंगे, लेकिन माइनस में हो जाएगा। 19 और 8 कितना हो जाएगा, 27, यानी कि -27। अब देखिए
यहाँ पर -3 है और -84 है। यहाँ पर भी दोनों का चिन्ह सेम है लेकिन जोड़ में है, तो -87, 84 और 3 87 और माइनस लग गया, -87। अब यहाँ पर देखिए 17 प्लस में है और 27 माइनस में है, यानी कि किसी के पास, समझिएगा इसको उदाहरण द्वारा समझा रहे हैं, -27 रुपया किसी के पास मेरा कर्जा है और 17 रुपया भर दिए, तो कितना बचेगा? 10 रुपया बचेगा, यानी कि कर्जा 10 रुपया बचेगा, -10। अब बताना है कि -87 बड़ा है कि -10 बड़ा है। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि माइनस में जिसका संख्या अधिक होता है वह छोटा होता है और माइनस में जिसका संख्या कम होता है वह बड़ा होता है। तो माइनस में इसका संख्या कम है तो यह बड़ा हो जाएगा, यानी कि यह बड़ा होगा तो यह भी बड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न है 39 प्लस -24 -15 रिक्त स्थान 30 प्लस -52 -36। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिख लेंगे 39। अब देखिए प्लस और माइनस, तो यहाँ पर गुना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, उसको याद करना बहुत ज़रूरी है। प्लस माइनस माइनस, -24, अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 15, रिक्त स्थान 36 प्लस माइनस माइनस 52 माइनस माइनस प्लस 36। आगे सॉल्व करेंगे। अब 39 प्लस में है और 15 प्लस में है, तो प्लस प्लस को एक तरफ करके जोड़ देंगे। 39 और 15 कितना हो जाएगा? 54 -24, रिक्त स्थान यहाँ पर भी 36 36 दोनों प्लस में है तो दोनों को एक तरफ कर देंगे। 36 36 72 -52। अब यहाँ पर 54 -24 है तो 54 में से 24 को घटाएंगे तो 30, रिक्त स्थान, और यहाँ पर 72 है, 72 में से 52 को घटाएंगे तो 20। अब 30 बड़ा है या 20 बड़ा है? 30 बड़ा है तो यह बड़ा हो जाएगा और यहाँ पर भी यह बड़ा हो जाएगा। इस प्रकार से चौथा प्रश्न है -201 प्लस 79 प्लस 63 रिक्त स्थान -299 प्लस 189 प्लस 51। तो सबसे पहले इसको लिख लेंगे -201। अब यहाँ पर देखिए 79 और 63 कितना हो जाएगा? 9 3 12, 2 हासिल 1, 7 6 13 और 1 14, 142 हो गया। रिक्त स्थान -299। अब यहाँ पर भी दोनों प्लस में, इसको भी जोड़ देंगे, प्लस 9 1 10 हासिल 1, 8 5 13 और 1 14, 1 और 1 2, 240 हो गया। यहाँ पर -201 है और प्लस 142 है, तो यहाँ पर देखिए इसको उदाहरण द्वारा समझिए। 201 रुपये आपका किसी के पास कर्जा है और आप 142 रुपये भर दिए तो क्या बचेगा? तो 201 में से 142 को घटा देंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का दिया जाएगा। तो 201 में से 142 को घटाइए, कितना बचेगा? यहाँ पर आपका हो गया 11, 11 में से 2 गया 9, यहाँ पर बचा 9, 9 में से 4 गया 5, यहाँ पर बचा 1, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, यानी कि -59। रिक्त -299 और प्लस 240 है, तो यहाँ पर भी 299 किसी के पास कर्जा है और 240 भर दिए, तो 299 में से 240 को घटा देंगे और चिन्ह माइनस कर दिया जाएगा। तो -9 में से 0 जाएगा 9, 9 में से 4 जाएगा 5 और 2 में से 2 गया कुछ नहीं, -59 -59, दोनों तरफ बराबर है तो बराबर का चिन्ह दे देंगे। इस प्रकार से पांचवा प्रश्न है 14 -5 प्लस 6 रिक्त स्थान 15 प्लस 9 -2। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 14 प्लस में है और 6 प्लस में है तो दोनों को जोड़ देंगे। 14 और 6 20 -5, फिर रिक्त स्थान, और यहाँ पर 15 प्लस में है और 9 प्लस में है तो दोनों को जोड़ देंगे। 15 और 9 24 -2। अब 20 में से 5 को घटा देंगे तो 15 और 24 में से 2 घटा देंगे तो 22। तो यहाँ पर 15 और 22 में 22 बड़ा है, तो 22 बड़ा है तो
ये भी बड़ा हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके आगे के प्रश्नों को मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।